बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, तहरीक इंसाफ में पहले ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तहरीक तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान छीना जा चुका है। अब उनके जितने उम्मीदवार हैं उनको मुख्तलिफ निशानात अलॉट किए गए हैं। पार्टी को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बानी उनके चेयरमैन जो हैं वो अपना जेल में हैं, उनसे भी अपना इतने आराम से मुलाकात नहीं हो पाती, गाइडेंस नहीं मिल पाती। बैरिस्टर गौहर को बनाया था, अब उनसे भी छिन चुकी है क्योंकि पार्टी का वो इलेक्शन जो है वो इंटर पार्टी इलेक्शन माने नहीं गए। काफ़ी सारी मुश्किलात हैं, इलेक्शन बहुत करीब हैं, अगर 8 फरवरी को हो जाते हैं। उसके बाद एक और मसला खड़ा हो चुका है, अब तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात शुरू हो चुके हैं। शेर अफजल मरवत जो हैं, उन्होंने कहा है रऊफ रऊफ हसन साहब के बारे में, जो तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि वो साजिशी हैं, अक्सर पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ हैं और वो अपने भाई जो हैं फवाद हसन फवाद, उनके लिए काम कर रहे हैं। जिसके बाद शेर अफजल मरवत की जो है बातें पहुंची खान साहब के पास। उन्होंने कहा भी कि शेर अफजल मरवत को आप सिंध से फौरन वापस आ जाएं, वहां पर आप कोई इलेक्शन मुहिम ना चलाएं। ये काफी सारे मसले पैदा हो चुके हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो बहुत सारे वकला जमा हो रहे हैं, इनसे इनसे तहरीक इंसाफ को क्या मुश्किलात हो सकती हैं, तो आपने भी कहा था कि मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब आप क्या मंजरनामा बनता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, ये तो गौहर साहब की मैनेजमेंट में भी मैंने आपको कहा था सेम इश्यूज आएँगे, उनके सबऑर्डिनेट्स की तरफ से और इस तरह का मामला होगा। और जहाँ तक रह गई शेर अफ़ज़ल साहब की बात, तो वो इस टाइम पीटीआई की वॉइस बन के उभरे हुए हैं और उनकी सही तर्जुमानी कर रहे हैं। और वो तर्जुमानी ही कहीं सूट कर रही है इसको, लेकिन वो भी एक अनगाइडेड किस्म की पर्सनैलिटी है। तो शायद ये हिकमत के तहत गौहर साहब, आपको पता है कि बड़े नपे-तुले इंसान हैं और वो शायद ये समझते हैं कि इस तरह की अनगाइडेड पर्सनैलिटी कभी कहीं भी प्रोवोक होके पीटीआई के लिए कोई नया मसला ना खड़ा कर दे। तो ये पॉसिबिलिटी के तहत शायद वो थोड़ा-सा उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या मैनूवर कर रहे हैं। और वो किसी हद तक ठीक है, ना वो गलत है अपनी जगह पे, ना वो गलत है, दोनों ही सही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बतौर पार्टी तो ये सारी चीज़ें देखें, जब सर पे साईं जो है ना हो, तो इस तरह की हरकतें तो घर में भी आपको पता है बच्चे उधम मचा देते हैं। तो इस तरह की हरकतें पॉसिबल हैं, तो इसमें कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। बाकी जो आपको याद होगा, मैं एक बात कि मैं आपको कहता था कि अगर ये किसी फ़ायदे में होना है, तो ये होना है। बल्कि आप हर रोज़ जैसे-जैसे करीब जा रहे हैं, तो मैं इसीलिए आपसे कहता था कि 20-25 के बाद जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे, तब हम इस सेंस में प्रोग्राम करेंगे कि इलेक्शन पे बात करें, इलेक्शन को सीरियस लें, इलेक्शन के मुतालिक जो भी है स्टांस दें। तो ज़रा ये 5-7 दिन गुज़र जाएँ मज़ीद, और फिर देखें कि इस तरफ जाता भी है, वरना जब इलेक्शन ही नहीं तो बल्ले का निशान क्या करना है आपने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि हमने पार्टी का निशान छीना है, पार्टी का निशान उनसे वापस लिया गया है, सियासी जमात खत्म नहीं की है। और पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि हमने नहीं चाहा कि उनसे इस तरह का निशान लिया जाए। नून लीग ने भी कहा कि हमारा कोई किरदार नहीं है। तो इस पे खुश तो कोई भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि अगर तहरीक इंसाफ बगैर किसी निशान के इलेक्शन लड़ने जा रही है तो उसके इंतखाबी नतायज पे भी असर पड़ेगा और शायद वो बाद में कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे। आपको क्या लगता है? एक तो आपको ये लगता है, हम बता दें कि आप 8 फरवरी को इंतखाबात देख ही नहीं रहे, लेकिन अगर 1% चांस अगर हो जाते हैं, तो इंतखाबात के बाद आप समझते हैं कि खान साहब अगर जब भी जेल से बाहर आते हैं तो वो सुकून से बैठने देंगे इनको? देखिए, खान साहब का तो जो इस टाइम जहाँ तक वो पहुँच चुके हैं या जो उन्होंने रास्ता अडॉप्ट कर लिया है, उसमें तो अब उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। और वो वापसी तो डेफ़िनेटली, बल्कि ये पॉसिबिलिटी है कि और जमातें आप देखें जो उनके पीछे आके खड़ी हो जाएँ। इस कॉज़ में या इस मिशन में, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसको इग्नोर ना करें। और ये काफ़ी हद तक इसके चांसेस हैं कि वो पूरी पॉलिटिकल एरिना को जैसे अवामी तौर पे उन्होंने कैप्चर किया है,
तो जमाती सतह पे भी हो सकता है कि लोग आप अपकमिंग टाइम में जब अप्रैल तक उनका जब हालात बेहतर होने हैं कुछ, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि बाकी जमातें भी और उनके पीछे आके खड़ी होती है, आपको लाइन अप होती नजर आए। तो इसलिए हर दिन जो अगला गुजर रहा है वो अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, और ये कोई प्रेडिक्ट करना भी चाइल्ड प्ले नहीं होता जब बिल्कुल कोई मंजर नहीं होता, जब कोई सीन नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये अब अपकमिंग टाइम में आप हर रोज कोई ना कोई नई ही, आपको याद है मैं आपको कहता था कि कुछ ऐसा पॉसिबल है जिससे आप हमारे सवाल ही बदल जाएं, आप लोगों के हमारे रुख ही बदल जाएं और इसकी बात ही ना हो। तो ये अभी भी इसके चांसेस हैं, और देखें जरा ये 5-7 दिन मजीद इसको कि ऊंट किस करवट बैठता है, तो फिर देखें। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी जितने भी जलसे कर रहे हैं वो तहरीक इंसाफ को इतना हदफ तनकीद नहीं बना रहे जितना नून लीग को बना रहे हैं। आगे आप क्या देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में कुर्बतें बढ़ सकती हैं? हाँ जी, डेफिनेटली पीपल्स पार्टी का जो इमरान खान की लास्ट बात थी वो माइनस जरदारी थी, और बिलावल ने बड़े अरसे का ये पोज करना शुरू कर दिया है कि हम दोनों में एक अलग डिफरेंस है बिटवीन मी एंड माय फादर, और उन्होंने कहा भी है कि ये मेरी अप्रोच है और ये उसको ऑन कर रहे हैं और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते नजर आ रहे हैं। और ये एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है जब पीपल्स पार्टी के इतने बड़े बड़े लोग जो है पुराने डाई हार्ट इधर आ गए हैं, और डेफिनेटली पुराने लिंक्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये तो प्लान का हिस्सा था। पीपल्स पार्टी ने ऑफर की थी सीट एडजस्टमेंट की, लेकिन आपको खान साहब का पता है वो तो मैदान में अकेले ही खेलने के आदी हैं, तो उन्होंने मना कर दिया इसको। और अब भी ये है कि बिलावल जो अप्रोच लेके चल रहा है उसको ये पता है कि केपी जो है वो पीटीआई का है, नहीं छीना जा सकता, जिस तरह सिंध इनका है और कोई नहीं छीन सकता। तो रहेगी तो सिर्फ बलूचिस्तान अब इसकी गेम पंजाब की। तो अब इन दो की जैसे कहते हैं ना, रिजल्ट पे अगले मंजरनामे बनने हैं, और वरना पीटीआई केपीके में और सिंध में जो पीपी, बाकी इन दो सूबों में जो अब है जो सूरत हाल, अगर इलेक्शन होता है तो है। उसमें डेफिनेटली बेनिफिशियरी जो है वो कहीं कहीं पीपल्स पार्टी भी पॉसिबल है, इस सब नून लीग और पीटीआई की मुखालफत से फायदा उठा सकती है, उसको बेनिफिट मिल सकता है। और अपकमिंग टाइम में भी पीपल्स पार्टी तो हुकूमत करनी करनी है, वो कोई भी आया पीपल्स पार्टी ने तो उसका पार्ट बनना ही बनना है। पीपल्स पार्टी अब एमकेएम की तरह, और जैसे कहते हैं कि और दो चार कौन सी जमातें कह रहे हैं जिनकी तरह पावर एयूआईफे कह पॉलिटिक्स, सकते हैं। हाँ जी पावर पॉलिटिक्स का हाँ, ही पार्ट बनेगी अब फर्दर। ठीक तो है। वो ऐसा नहीं, कोई नजरियाती सियासत तो उनकी भी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, अब कुछ सवालात ले लेते हैं। काफी सारे सवालात आ चुके हैं, लोग अपने बिजनेस के हवाले से और डिफरेंट चीजों के हवाले से पूछ रहे हैं। एहसन अब्बास है, 31 जुलाई 1989, उन्होंने कहा है कि मेरा स्टार साइन क्या है और स्टार के मुताबिक कौन सा बिजनेस सुटेबल है? देखें, इनको तो 31 जुलाई बताया आपने। 31 जुलाई 1989। इसका इनका जो है कम्युनिकेशन और ये इस तरह जो आपकी मीडिया इंडस्ट्री है और इस तरफ जरा आए, और वैसे ये लिक्विड बेस भी काम कर सकते हैं, वो भी इनको सूट करेगा। एनी काइंड ऑफ लिक्विड, लाइक लिक्विड मेडिसिन, लिक्विड ऑयल, दूध, इस तरह से कोई भी, मतलब जो लिक्विड बेस बेवरेजेस या कुछ इस तरह का। और 4 नंबर की वजह से ये आईटी या मीडिया या टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरफ भी जा सकते हैं, तो ये दोनों इनको सूट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। फायका अहमद है, 15 मई 1983, कराची में वो पैदा हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिक आइटम्स का, मुस्तकबिल में तरक्की होगी? इलेक्ट्रिक आइटम का कोई ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया इन्होंने। इनका जो है जो काम है बेहतर हो सकता है अभी, अगर ऑनलाइन कर रही हैं तो अपकमिंग टाइम में भी, खसूसन जो आगे बनते हालात है मुल्क की, तो इनके लिए भी ठीक है। लेकिन ये है कि अपनी जो फोकस है उसको ज़रा बेहतर करें,
क्योंकि इनको फोकस के इशू आ सकते हैं कि मेंटली कभी इधर कभी उधर, दो सोचों में ना रहें, एक सोच पे यकजा होके करेंगी तो फायदा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।